ए हर्षद, चलो रे, चलो सब लोग। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। ए चलो रे, चल यहाँ से। चल बट चल निकल, क्या पिक्चर लगेगी यहाँ पे? चल निकल। ए क्या तमाशा चला, चल हो गया। हो गया काम करना, चलो लो। रुको, सुनाई नहीं देता क्या? रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। तुम हो कौन और ये सब क्या है? जानकर क्या करोगे? मुझे जानना है बस। पर मैं बताना नहीं तुम्हें चाहती। बताना ही पड़ेगा। बताए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बस ये जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। सदियों से हमारा परिवार वहीं रहता है। मेरे दादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और पापा पुलिस इंस्पेक्टर। माँ नहीं है, पर माँ जैसी दीदी है। उनकी एक बेटी है जो हमारे साथ रहती है। हमारे साथ हमारे मामा भी रहते हैं। वो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे दादा और पापा की तरह मैं भी लोगों की सेवा करना चाहती थी। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं चेन्नई आई। वहाँ मेरी तरह डॉक्टर बनने का सपना हजारों स्टूडेंट्स लेकर आए थे। वहाँ मेरी मुलाकात केरला की एक लड़की से हुई, वैशाली। तुम्हारी परसेंटेज क्या थी? 97.25। ओह, मेरी भी उतनी थी। ओह नाइस। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। We would like to inform you that all the government colleges seats have been closed. 0.25% से एडमिशन मिस करने पर कई स्टूडेंट्स मायूस होकर कॉलेज से वापस जाने लगे। इसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में साल की फीस सिर्फ 30,000 थी, जबकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 लाख लग जाते थे। तू पैसों की चिंता मत कर, तुझे डॉक्टर बनना ही है ना। तेरा सपना तेरे पापा पूरा करेंगे। तू बस ये सर्टिफिकेट्स रेडी रखना। चल अब हंस दे। थैंक्स पापा। 0.25 मार्क्स से एडमिशन नहीं मिला। मैं इंजीनियरिंग ही कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में कराऊंगा। प्राइवेट कॉलेज? हाँ। हम इसकी फीस कैसे भर पाएंगे पापा? अपना घर बेच देंगे। घर बेच देंगे? हाँ। फिर हम सब कहाँ रहेंगे? एडमिशन लेने के बाद तू हॉस्टल में रह लेना और हम दोनों एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रह लेंगे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। फाइनल कॉल फॉर एडमिशंस। चलिए चलिए पापा। मेरे साथ चल। नहीं, तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। All students, please come here. अगर तुम डॉक्टर बन गई तो घर फिर खरीद लोगी। शायद अपने पापा को ज्यादा खुशी दे सको, लेकिन अपना सपना टूटने मत देना। अब जाओ। आओ बेटा। आ। वैशाली रैंक 102 allotted to PK Medical College, Tirunelveli. Congrats। सीट मिल गई ना? हाँ पापा। आर महेश्वरी रैंक नंबर 105 allotted to PK Medical College, Tirunelveli. हम दोनों का एडमिशन तिरुनेलवेली के पीके मेडिकल कॉलेज में हो गया। एक नई उमंग लेकर हम कॉलेज गए। हमारा बैच वहाँ का पहला बैच था। तो थोड़ा बोर्ड घुमा भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ, बिल्डिंग तो पूरी बनी ही नहीं, फिर प्रोस्पेक्टस में एक आलीशान बिल्डिंग की फोटो क्यों दिखाई? बनने के बाद बिल्कुल वैसे ही लगेगी। चले वो पतरा जल्दी सरका वहाँ से। हाँ थोड़ा और। आजा बेटा। अच्छे से भर। अबे दबाना। 6 लाख रुपए निकालो। मगर फॉर्म में तो लिखा था कि 2.5 लाख फीस है। अरे वो सब छोड़ो सर, 6 लाख भरना है तो भरो वरना निकलो। इधर की सीट पाने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए लेके खड़े हैं। अब बोलो जल्दी क्या करना है? बाकी की फीस कॉलेज खुलने के बाद भर दूंगा। ये चिट क्यों दे रहे हो? मुझे रसीद चाहिए। कुछ सीट से मतलब है ना, रसीद काहे को? 12th में 95% स्कोर करने पर भी हमारी प्राइवेट कॉलेजेस में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन कम मार्क्स लाने वाले अगर 10-15 लाख देकर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले ले तो उनके आगे पीछे सब घूमते हैं। फिर हम अपने हॉस्टल को देखने गए। मुझे हॉस्टल देखना है। तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या? तुमने फीस भरी क्या? हाँ भरी, अभी भरी। चलो सर। फिक्र मत करो, छोटी सी बात है, हो जाएगा। उसके बाद हमने जाके आउट पेशेंट वार्ड देखा। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। सुनिए, यहाँ कोई पेशेंट्स नहीं है? कॉलेज अभी अभी खुला है मैडम, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेंट अपने आप आ जाएंगे। अपने देश में बीमारियों की कमी है क्या? सब इस बात से बहुत परेशान थे। सर, ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं है, ये क्या है?
ये क्या ओपीडी की बात कर रहे हो? क्लासरूम भी तैयार नहीं है। पर फीस तो पूरी ले ली। फीस भरने के बाद हमारे साथ स्टाफ का रवैया बदल गया। यहाँ क्या मीटिंग चल रही है? तुम लोग अपनी टांग मत अड़ाओ और चुपचाप निकलो यहाँ से। कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हेलो, जानते हो ये किसका कॉलेज है? फिर हमें कॉलेज के चेयरमैन का पता चला। वो एक कसाई था। उसका नाम था प्रवीण कुमार। उसकी सिर्फ एक कमजोरी है और वो है उसकी बीवी। भाई, भाभी इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही है। और कोटा की बीवी महीनों से बीमार है। जानू, मैं आ गया। सुई लगाना पड़ेगा। नहीं, दर्द होता है। इस बार नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, लगाओ। नहीं। ए, जरा रुक। चल लगा। हो गया ना? हो गया कि नहीं? हो गया। देखा, दर्द नहीं हुआ ना? बस हो गया। कोई बात नहीं, आराम से। कॉलेज ज्वाइन किए 1 साल हो गया है। अब तक कोई फैसिलिटीज नहीं है। प्रोफेसर्स की भी शॉर्टेज है। हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। एक दिन हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हम लेक्चर अटेंड करने नहीं गए। चलो उठो, अपने अपने क्लास में जाओ। क्लास में जाओ। हम लोग नहीं जाएंगे। तुम कौन हो? चेयरमैन को बुलाओ। तुम्हारे पापा? नहीं, फोन मत उठाना। क्यों? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे फ्रेंड्स अब तक कितना कुछ सीख चुके हैं, लेकिन हमारी हालत देखो। बिना फैसिलिटीज के इस कॉलेज में हम क्या खाक डॉक्टर बनेंगे? अपने पेरेंट्स से कैसे बात करूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए घर बेच दिया। हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया। काउंसिल को शिकायत करने के लिए हमने एक मेल लिखा। दिल्ली से ऑफिसर्स की टीम इंस्पेक्शन के लिए आई। ना जाने कैसे पीके को ये पता चल गया। उसने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पेशेंट बनाया ताकि ऐसा लगे कि पेशेंट्स की कमी नहीं है। हाथ थोड़ा सर दुखता कौन है। हो तुम? सर, मैं पीके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। चेयरमैन साहब ने मेरे को यहाँ पे लेटने के लिए 1000 रुपए दिए हैं सर। मेरे साथ 20 लोग और हैं। What is going on in they this are college? doing is not medical practice. It's criminal practice. Come on. उसने पैसों के दम पर कॉलेज में भीड़ लगा दी ताकि लगे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कौन हैं? एटॉमिक प्रोफेसर। इसका पल्स देखो। पल्स चेक करो। ये तो मर गया सर। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? मेरा बाबू। तुमने स्टेथोस्कोप को ऑन भी नहीं किया। तुम अनाटॉमी प्रोफेसर हो? कौन हो तुम? मैं पीके इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। एक दिन के लिए डॉक्टर बनने के लिए कहा गया था। कितने पैसे मिले? मुझे 5000 रुपए मिले थे। और सारा स्कैम खुल गया। आपके पास एक दिन में कम से कम 300 पेशेंट्स होने चाहिए, पर सिर्फ 3 पेशेंट्स हैं। प्रोफेसर की कमी है और लैब भी नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? आपने इन सब लोगों को धोखा दिया है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि मामले को कैसे दबाया जा सकता है? मतलब रिश्वत। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने लोगों को बहुत रिश्वत दी होगी। अंदर करवा दूंगा। क्या धमका रहे हो? हम तुम्हारा कॉलेज ही बंद कर देंगे। कोटाई, बैठ जा भाई, बैठ जा। अपने कॉलेज को बचाने के लिए पीके ने कुछ अलग ही दिमाग लगाया। यार, सेमेस्टर को लेके मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ यार। उसके बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही घिनौना प्लान आया। इलेवन 30 हो रहा है। तुम लोग अभी तक अपने रूम से बाहर है? गो एंड स्लीप। माही, पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड मांगता। अगर तुम देगा तो उसका जान बच जाएगा। तुम मेरा साथ चलो। मुझे अभी वायरल फीवर है, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। हेलो, वो लड़की नहीं है तो फिर कोई और लड़की चुन लो। वैशाली। उसके बाद मैंने तुरंत सर्च किया कि किसी और स्टूडेंट्स का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या नहीं। तभी मैंने देखा कि वार्डन वैशाली को अपने साथ ले जा रही थी।
मैंने वैशाली का ब्लड ग्रुप चेक किया, वो बी पॉजिटिव था। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं देखने गई आखिर माजरा क्या है। कोटाई वीरन वहां खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने वैशाली को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ आया। सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया। हेलो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीके ने पैसे देकर बदलवा दी। अगर मैंने मौत की वजह बताई तो कॉलेज का नाम बदनाम होगा, पर मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। कभी कभी जब छोटे गांव की लड़कियां शहरों में आती हैं तो स्मार्टफोन्स, महंगी ड्रेस, गहनों की चाह में कॉम्प्रोमाइज कर बैठती हैं। ऊंचे घरों के लड़कों को जाल में फंसाती हैं। ये क्या कह रहे हैं? अफसोस, इस लड़की ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। वो अक्सर नशा करके हॉस्टल में आती थी। वार्डन ने भी उसे कई बार मना किया था। करेक्ट बोला, पर वैशाली किसी का सुनता ही नहीं था। ये सारे इल्जाम झूठे हैं। और तो और, वो ड्रग्स भी लेती थी। ये क्या कह रहे हैं? उस रात तो वो नशे में पूरी तरह धुत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा है, देखिए। नहीं, ये गलत है। वैशाली ऐसी लड़की नहीं थी। उस पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। वो एकदम सीधी सादी थी। ये आप सबसे झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। सुना आपने? उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इस बात से अनजान थी। बेचारी। सॉरी।